जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एडविंग्स। आज हम जानने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जानते हैं मनी क्या होता है। ठीक, सबसे पहले इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी क्या है, फंक्शन ऑफ मनी, कैसे काम करता है पैसा का। फिर हम जानेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बाद हम जानेंगे बार्टर सिस्टम की कमियों के बारे में। ये सारी चीजें जानने को मिलेगी आपको मनी से रिलेटेड। बाद में बात करेंगे हम इसके बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग क्या है आपका, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, हमारे देश के इंडिया के बारे में कि भाई सबसे पहले बैंक्स क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, दोनों के बीच के डिफरेंसेस, साथ ही साथ आपका सेंट्रल बैंक कैसे देश के अंदर पैसे को कंट्रोल करता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के बारे में, मनी के बारे में। मनी मनी मतलब पैसा, मुद्रा है। करेंसीज आपकी बहुत सारी हैं, अपने आसपास देखते हो बहुत सारा पैसा देखते हो, है ना, और हर रोज हम डील करते हैं इसी पैसे के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि मनी है क्या। तो देखिए, मनी कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि मनी क्या है। तो मनी को बस आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि भाई अगर आपको किसी से कुछ चाहिए, शॉपकीपर से आप लेने के लिए जाते हो ना, सामान लेने के लिए जाते हो, तो वहां पे जब भी आपको कोई भी दुकान में कोई भी सामान चाहिए तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये काम करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, साथ में एज अ मेजर और स्टोर ऑफ वैल्यू। अब कैसे भाई, देखिए मापने की चीजों को, भाई आप चाहते हो ना 1 किलो कितने रुपए का मिलेगा, है ना, आधा किलो कितने का मिलेगा, 5 किलो कितने का मिलेगा, 10 किलो कितने का मिलेगा, तो पैसे से ही तो पता चलता है आपको। अच्छा, साथ में स्टोर ऑफ वैल्यू, आप किसी चीज को स्टोर करके रखोगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। पैसे को स्टोर करके रखोगे तो खराब होगा क्या, नहीं होगा। ऐसे, अब देखिए, इट हैज बीन इन्वेंटेड टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या है, तो देखिए पहले के टाइम पे पैसा नहीं चलता था। पुराने जमाने में अगर हम बात करेंगे, बहुत समय पहले, अभी की बात नहीं करते, बहुत समय पहले जब हमारे आसपास पैसा नहीं था, ये नोट जो हम आज की डेट में लेटेस्ट करेंसी जो हम देखते हैं ना, इससे पहले भी जो टाइम था उस समय में हमें क्या देखने को मिलता था, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये तो आपने जरूर सुने होंगे, है ना, ये सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे पहले। और उससे भी पहले के टाइम पे चलता था बार्टर सिस्टम, जब कॉइन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था तब था बार्टर सिस्टम। तो जानते हैं क्या था ये बार्टर सिस्टम, और कैसे मनी ने जो भी प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम के अंदर थी उनको कैसे खत्म किया। जानते हैं सबसे पहले बार्टर सिस्टम है क्या। ठीक है, इट इज द सिस्टम इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटी। ध्यान देना, कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज, है ना, कि भाई वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन होता था, है ना। पैसे तो थे नहीं, एक बंदा जो भी उसे सामान चाहिए तो आप एक सामान दो, सामने वाले के पास जो सामान है, ठीक है, उसके बदले में आपको एक्सचेंज करना होता था। मतलब कॉमनली क्या था, कोई यूनिट नहीं था, कोई पैसा नहीं था। तो सिंपली लोग क्या करते थे, हमारा देश आपको पता है एग्रीकल्चरल लैंड रहा है शुरू से ही, तो फार्मिंग करते थे लोग। उनके पास जो भी होता था, लाइक चावल गेहूं, तो उसके बदले में जाके कपड़े लेना, जूते लेना, है ना, तो एक्सचेंज करते थे। यहाँ से आप अनाज दो और सामने वाला आपको भाई जो भी आपको नीड है वो आप ले लो। तो भाई एक सामान दो और उसके बदले में दूसरा सामान लो। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर आपके पास राइस है तो सामने वाले से आप शूज ले लो, है ना, ये आपको शू देगा और आप इसको राइस दे दो। इस तरीके से गुड्स को एक्सचेंज करते थे, एक कमोडिटी देके दूसरी कमोडिटी को हम लेते थे, है ना। अब बात करते हैं, देखिए इसी सिस्टम को क्या क्या कहा जाता था, सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। ठीक है, इतना हमने जान लिया। अब हम जानने वाले हैं क्या इसके ड्रॉबैक्स होने वाले हैं, क्या इसकी कमियां होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। आपने जाना मनी कैसे काम करता है, मनी क्या चीज है। मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज होती है। क्या आप जानते हैं कि अभी हम करंट इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडियन करेंसी जो है वो है आपकी रूपी।
और वर्ल्ड की जो भी इंटरनेशनल करेंसी के रूप में जानी जाती है वो है डॉलर, है ना? ये सब करंट की बातें हैं। चलिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं जब बार्टर सिस्टम चला करता था। अभी मैंने आपको बताया कि किस हिसाब से क्या बार्टर सिस्टम होता है। चलिए अब इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली दिक्कत क्या आती है बार्टर सिस्टम के अंदर, जैसे कि भाई आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसमें एक सामान दो और दूसरा सामान लो, एक सामान देना होता है और दूसरा सामान लेना होता है, तो इसी को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ओके, जो कि बहुत मुश्किल है। देखिए जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि भाई एक इंसान ने भी राइस दिया, उसको रिक्वायरमेंट है शूज की, है ना? तो भाई इसे ऐसा बंदा ढूंढना होगा, है ना? राइस है, इसको चाहिए शूज। तो अब भाई जरूरी नहीं है कि जिस शू वाले के पास ये जा रहा है उसको राइस की रिक्वायरमेंट हो। वो तो कहेगा नहीं भैया हमको तो चावल नहीं चाहिए, हमको आप गेहूं दे दो, है ना? हमको चावल नहीं चाहिए, हमको गेहूं दे दो। ठीक है, तो भाई जरूरी नहीं है कि इसको पर्सन वन को ऐसा पर्सन टू मिले कि जो इसका सामान एक्सेप्ट कर ले और बदले में अपना सामान, ठीक है, देने के लिए रेडी भी हो। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसे बंदे को ढूंढना ही मार्केट में प्लेस में जाके जो आपका सामान ले ले और बदले में अपना सामान देने के लिए तैयार हो। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल। बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, जैसे आज की डेट में क्या है, अगर आपको कोई भी सामान खरीदना होता है तो क्या आपको पता है कि भाई रुपए है ना? आप जाके खरीद लो दुकान पे जाके, आपको भाई क्या चाहिए, आपको दूध चाहिए तो आपको इजीली मिल जाएगा, है ना? जाना है, आपको पता है कि भाई इतने रुपए लीटर चल रहा है, आपको वो पेमेंट करनी है ना? तो यूनिट ऑफ एक्सचेंज फिक्स है ना कि भाई रुपए में पेमेंट करनी है आपको, कोई और करेंसी नहीं। इंडिया है तो इंडिया में रुपए में एक्सेप्टेड है। ठीक है, पहले के टाइम पे था कि भाई कोई कॉमन यूनिट थी ही नहीं, है ना? कि अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो अब भाई मेरे को चावल या गेहूं, अब उसकी कितनी क्वांटिटी, प्रॉब्लम तो ये है ना कि आप कितनी क्वांटिटी ले जाके भाई देवो दोगे अगले बंदे को, जैसे आप शू चाहिए, एक जोड़ी के बदले में कितने किलो चावल दें भाई, कितने किलो गेहूं दे, प्रॉब्लम तो ये थी ना। तो यूनिट ऑफ एक्सचेंज की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। बात करते हैं तीसरे प्रॉब्लम के बारे में, इट लैक्स द सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, है ना? भविष्य में की जाने वाली पेमेंट्स, इन्हें डेफर्ड पेमेंट्स भी कहते हैं। अब ये ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी फ्यूचर पेमेंट, है ना? जैसे कि आज की डेट में क्या है, आप काम करते हो, आप नहीं करते होंगे, आपके फादर काम करते होंगे, तो क्या करते हैं, काम करते हैं और महीने के एंड में क्या उन्हें सैलरी मिलती है। सैलरी में भी ऑब्वियस सी बात है पैसे ही मिलते हैं, अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, कैश की फॉर्म में मिल जाते हैं। जब पहले के लोग काम करते थे तो उन्हें ऐसा नहीं था कैश में पेमेंट हो रही है या सोने चांदी के सिक्के दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो उन्हें पेमेंट कैसे मिलती थी भाई, बड़ी समस्या हो गई ना, कैसे पेमेंट किया जाए उनके लिए। तो भाई क्या करते थे पहले के टाइम पे भाई कि चावल दे दिया, गेहूं दे दिया, इस तरीके से काम होता था, चावल और गेहूं दे के भाई काम किया जाता था। तो फ्यूचर में की जाने वाली पेमेंट्स में भी समस्याएं थी, है ना? साथ ही साथ कि जैसे कि किसी दोस्त से आपने उधार लिया, आज की डेट में आपने उधार लिया, अगर आप उससे 100 रुपये लेते हो तो क्या करते हो भाई, 3 महीने बाद 4 महीने बाद 100 रुपये ही तो लौटाओगे, है ना? तो बहुत आसान है, 100 रुपये लिए 100 रुपये दे दिया आपने। लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, मान के चलो कि इस साल चावल की खेती अच्छी नहीं हुई, है ना? आपके दोस्त की भी जो है चावल की खेती अच्छी हुई, तो आपने उससे क्या किया, बोरो कर लिया, उधार ले लिया, है ना? तो भाई obvious सी बात है, अगर खेती अच्छी नहीं हुई है तो उसके रेट बढ़े हुए होंगे, हाई होंगे, है ना? अब नेक्स्ट ईयर जब आप उसे पेमेंट करोगे, आप कहोगे यार मैंने तुझसे तो भाई 100 किलो चावल लिए थे, मैं तो 100 किलो ही चावल दूंगा वापस। अगले साल तो ये भी हो सकता है अच्छी फसल हो जाए, चावल के रेट कम होंगे, ऐसे में तो बेचारे के साथ धोखा हो गया ना। तो वो वाली चीज, ये फ्यूचर पेमेंट्स को करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। देखो पैसे में कैसे सॉल्व करते हैं इसको, है ना? कि भाई तुझसे मैंने 1000 रुपए लिए हैं तो भाई मैं आपको 1000 रुपए ही लौटाने वाला हूँ। लास्ट बात करते हैं भाई, इट लैक्स द सिस्टम ऑफ स्टोरेज, हाँ, कि भाई लैक ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोरेज, स्टोर करके आप नहीं रख सकते, है ना? स्टोरेज की बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आप मान के चलो चावल है गेहूं है स्टोर करके रखते हो तो बहुत समस्याएं आती है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जो है केयर की ज़रूरत पड़ती है आपको किसी चीज़ को स्टोर करके रखने के लिए, और वो भी मुश्किल से आप 1-2 साल चला लोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं चलने वाला ना कोई भी चीज़, है ना? तो भाई अब पैसे ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। पैसा रखना है, देख लो लोग के पास ना ब्लैक मनी है, दीवारों के अंदर डाल देते हैं, तिजोरी के अंदर डाल देते हैं, है ना? आज की डेट में बहुत आसान हो गया है स्टोर करके रखना। ठीक है, पैसे के थ्रू
पहले के समय में ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर बार्टर सिस्टम के अंदर आप कह सकते हो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि लोग कैसे जो है भाई अपनी चीज़ों को स्टोर करके रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो खराब हो जाएगा। तो कोई ऐसा यूनिट था ही नहीं जिसके थ्रू वो स्टोर कर सके। फिर इन द एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, इसे आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है। ठीक, कैसे? अब देखिए, जैसे कि आपके पास भाई आप यहाँ से जाना चाहते हैं कहीं और, है? तो पहले क्या था कि भाई मैंने कहा कि एक सामान के बदले में दूसरे सामान, आपका यहाँ घर है ना? आपका यहाँ पे घर है, आप किसी दूसरी लोकेलिटी में शिफ्ट होना चाहते हो, सपोज दैट आप दिल्ली में रहते हो, तो भाई अगर आप किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हो तो ऐसे बंदे को आपको ढूंढना पड़ेगा जिसका घर, भाई मान के चलो आप मुंबई जाना चाहते हो तो मुंबई में एक ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो दिल्ली आना चाहता हो और यहाँ के बसे, और वो आपको अपना घर दे दे। यही है ना बार्टर सिस्टम। आज की डेट में पैसा है तो क्या है, भाई आप अपना घर बेचो, आपने एक अमाउंट लिया, दूसरी जगह जाके खरीद लो, सिंपल, इतना ही आसान है ना? लेकिन बार्टर सिस्टम में सोचो कितना मुश्किल है। ये तो मैंने आपको अपने देश का एग्जांपल दिया कि दिल्ली से मुंबई, ये तो फिर भी नहीं है भाई। अगर आपको यूएसए जाना हो तो, यूके जाना हो तो और मुश्किल है ना। कहाँ बिल्डिंग में एक्सचेंज करते रहो, कोई अंग्रेज आके यहाँ थोड़ा ना देगा, तो दिक्कत है ना। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बहुत ज्यादा मुश्किल। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम के अंदर की, है ना, जिसे मनी ने सॉल्व किया। बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व किया है, एक एक करके देखिए। डबल कॉन्फिडेंस था, भाई एक सामान के बदले में दूसरा सामान बहुत मुश्किल था, ऐसे बंदे को ढूंढना जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। भाई मेरे पास जो सामान है ना आप ले लो, और आपके पास वाला जो सामान है, ठीक है भाई, मेरे पास राइस है, सर प्लीज आप एज अ राइस जो है ना पेमेंट एक्सेप्ट कर लो, है ना। मुझे क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट है या शूज की रिक्वायरमेंट है तो वो आप दे दो। भाई ऐसे तो हम डिपेंड हो गए ना सामने वाले पे। और पैसा है, आपको एज अ सैलरी पैसा मिला, है ना, एज अ जो है सैलरी आपको पैसा मिला, आप किसी को भी पे करो, बहुत आसानी से आपको शूज मिल जाएंगे, बहुत ही आसानी से क्लोथ्स मिल जाएंगे जहाँ भी जाओगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मनी ने। दूसरा है कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। देख लीजिए, जेब में कुछ नहीं रखना, ना ही बैग में बोरी में आपको चावल गेहूं रखने हैं, नहीं रखना, सिर्फ पैसा रखना है। पैसा रखो, जाओ दुकान पे जाओ, है ना, जहाँ पे भी जाना है। देखो आजकल लोगों ने कितना आसान कर दिया है, कैश भी नहीं करते अब तो कार्ड करते हैं, है ना, और कार्ड से भी ज्यादा अब तो यूपीआई चल रहा है भाई आसपास। बात करते हैं भाई, तो कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम भी खत्म कर दी मनी ने। उसके बाद फ्यूचर पेमेंट, वो आपको बता ही दिया था मैंने आपको, है ना, एज अ सैलरी जो पेमेंट आपको मिलती है। सिस्टम ऑफ स्टोरेज, स्टोर करके रखना बहुत आसान हो गया ना, बैंक अकाउंट में लोग पैसा रख सकते हैं, बहुत आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। अब अगर इकट्ठे, अगर भाई पूरे साल के लिए आप पाँच, एक साल के लिए अगर आप 5 साल 2 साल 4 साल जितने के लिए भी अगर आप भाई चावल गेहूँ रखोगे तो वो तो खराब हो जाएगा। पैसा रख दो, पैसा खराब नहीं होगा, है ना। तो बैंक वाले फैसिलिटी देते हैं ना, ब्याज भी देते हैं, तो जमा करवा दीजिए। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था, फॉरेन कंट्री शिफ्ट होना है, यहाँ पे जो है बेच दो, पैसा आ गया, वहां पे जाके खरीद लो, है ना। इस तरीके से मनी ने हमारी लाइफ को आसान बनाया है। पार्ट प्रॉब्लम जो सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उन सभी को सॉल्व किया है। ठीक है, बने रहिए आगे हमारे साथ वीडियो में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम जरा, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में, है ना। तो अब भाई पैसों के प्रकार जरा जान लेते हैं, ठीक है, क्या क्या है। तो आपका है भाई फिएट मनी, फिडुशियरी मनी, फुल बॉडी मनी, ठीक है, एंड क्रेडिट मनी। इन चारों के बारे में आप जानने वाले हो, ठीक है। अब बहुतों के इसमें बहुत ज्यादा डाउट आ जाते हैं, कईयों को समझ में नहीं आती ये चीजें, मैं आपको थोड़ी बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, और ये बहुत ही इजी। चलिए जानते हैं सबसे पहले फिएट मनी के बारे में कि भाई ये है क्या। देखिए अभी किस तरह की मनी होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज की गई मनी होती है। जैसे कि आपके पास भाई 500 1000, हजार के तो नोट नहीं चल रहे 2000 का नोट या 100 का नोट, 200 का नोट, है ना। जो भी आपके पास नोट है, वैसे देखा जाए तो वो महज कागज का टुकड़ा ही तो है। अगर उसके ऊपर ये ना लिखा हो, ठीक है, कि मैं धारक को 500 रुपए या 100 रुपए देने का वादा करता हूँ, लिखा रहता है ना गवर्नर के साइन के साथ, तो क्या भाई गवर्नमेंट ने उसे ऑथराइज किया है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चल रहा है। कल को गवर्नमेंट का मूड बनेगा कि भाई नहीं ये नहीं चलाना हमें, तो बंद कर देगी, जैसे कि भाई आपका हुआ था ना, नोटबंदी कर दी थी ना मोदी जी ने। तो इस तरीके से सरकार चाहे तो किसी भी नोट को बंद भी कर सकती है। तो मतलब ऑथराइज्ड मनी जो आज की डेट में आपके पास पेपर मनी जो आप यूज करते हो आजकल, तो वो है आपकी फिएट मनी, जिसे कौन इशू करता है, हमारी
गवर्नमेंट के द्वारा इसे इश्यू किया जाता है। चलिए जानते हैं अब फिडुशियरी मनी के बारे में। अभी है क्या फिडुशियरी मनी? देखिए बहुत इजी, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि भाई जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, है ना। ट्रस्ट की वजह से ये दो लोगों के बीच में, जो भी आपका पेयर है, पेई है, लेने देने वाले, अब इनके बीच बस ट्रस्ट, भाई भरोसा है, तो भरोसे के बिहार पे ऐसी कौन सी चीज है भाई भरोसे के बिहार पे कि पैसा नहीं दे रहे, तो भाई चेक, चेक के बारे में आपने सुना होगा कि चेक देते हैं ज्यादातर बिजनेस में, चेक देते हैं, है ना। मैं आपको इंस्टेंटली कैश नहीं दे रहा हूँ, आपको चेक दे रहा हूँ, तो भाई चेक के थ्रू क्या है, आप लेटर आप उसे कैश करवा सकते हैं। अब ये देखिए बैंक ने इशू कर दिया, वो कोई रियल मनी तो है नहीं कि असली पैसा तो है नहीं कि हाँ भी संतुष्टि हो गई कि हाँ पैसा आ गया चलो ठीक है, चेक है, आप उसे बैंक में जाके जमा करवाओगे तब जाके वो कैश होगा। तो भाई बैंक ने सिस्टम को इजाद किया है और वो कैश की जगह पे चेक इशू करती है, ठीक है। तो ये दो लोगों के भरोसे की बात है जिसके बिहाफ पे ये चलता है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल बॉडीड मनी, ठीक है। फुल बॉडीड मनी क्या होती है, ठीक है। तो अब इसके बारे में आपको बता दूं, देखिए पहले का टाइम क्या था, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इस टाइप के सिक्के आपके चलते थे, है ना। जैसे कि भाई अगर आपका आज की डेट की बात करूं मैं, जैसे कि 1 रुपए का सिक्का है, या 5 रुपए का सिक्का है, 10 का सिक्का है, 20 का भी सिक्का आ गया है ना? इतने सारे सिक्के हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस मटेरियल से वो बना हुआ है, तो क्या उसकी भी वैल्यू उतनी ही है जितने सिक्के की वैल्यू है? तो ऐसा नहीं होगा, है ना। जैसे पहले के टाइम पे सोने का या चांदी का सिक्का होता था, तो उसकी वैल्यू भी उतनी ही होती थी। तो मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, मतलब वो जो सिक्का जिस चीज से बना हुआ है, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जो उस पर प्रिंट है कि 5 रुपए का सिक्का है, तो उसकी धातु जिस मटेरियल से भी वो बना है, उन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो वो होता है फुल बॉडीड मनी, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी जो है ये करंट जो टाइम में जो पैसा चल रहा है, जो सिक्के चल रहे हैं आपके, ठीक है, या नोट चल रहे हैं, तो वो करंट वाली ये है क्रेडिट मनी, जिसमें क्या होता है, मनी वैल्यू ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से। अब कैसे? जैसे कि भाई मनी वैल्यू कैसे कि भाई 20 रुपए का सिक्का है, लेकिन क्या 20 रुपए के कॉइन को बनाने के लिए क्या इसकी लागत 20 रुपए की आई होगी? 20 रुपए नहीं, कम है। तो इसी तरीके से तो इनकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे, मनी वैल्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, मनी वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन जो करेंसी वैल्यू होती है वो इतने का नहीं होता। जैसे कि 500 का नोट है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू थोड़ा ना है 500, उस पर तो लिखा गया ना, उसे करंट प्रिंट करने में अगर हम बात करें तो इतना पैसा नहीं लगता, ना ही कागज का, उसका कागज कहता भाई देखेंगे तो कागज भाई इतना महंगा थोड़ा ना होगा, 500 रुपए का होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यही होता है आपका क्रेडिट मनी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कोई पॉइंट है तो आपको वहीं पे रिप्लाई कर दिया जाएगा, है ना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा बैंकिंग के बारे में, है ना। बैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट्स बताऊंगा मैं आपको, और क्या क्या जो जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया, मैंने सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।